ओके, सो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 6 और हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। और हम लोग तकरीबन सारी बातें कर चुके हैं। बस एक और कॉन्सेप्ट जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस से ही क्लोज है, या उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल ऑडिट्स। बिल्कुल वही सेम बात है, इसमें अब कुछ नया नहीं है, बस सिर्फ सुनने की हद तक सुन लो। इन्वायरमेंटल ऑडिट्स, इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज सोशल ऑडिट जो आप पहले पढ़ चुके हो। बस इन्वायरमेंटल और सोशल ऑडिट में आप अपनी सारी सोशल एक्टिविटीज को चेक कराते हो, जिसमें डोनेशंस, जिसमें चैरिटीज, जिसमें एम्प्लॉय रिलेटेड, कस्टमर रिलेटेड सोशल एक्टिविटीज को अगर आप चेक करवा रहे हो, दैट्स योर सोशल ऑडिट। लेकिन व्हेन अ बिजनेस tries to analyze their impact, नहीं देर नहीं, analyze the impact of their business on their environment. This is specifically related to pollution, use of resources. This can be related to the use of natural resources, waste disposals, और पोल्यूशन कंट्रोल। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना बेसिकली इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट चेक करना चाह रही है, अपना इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट चेक करना चाह रही है, तो उसके लिए वो फिर बिल्कुल सेम एज सोशल ऑडिट आप किसी से भी करवा सकते हो या खुद भी कर सकते हो। और अगेन लीगल नहीं है, वॉलंटरी होता है। और अगर आप करवाते हो तो अगेन वही वाली बातें रिपीट हो जाएंगी। फायदे होते हैं कि आप मार्केटिंग टूल्स को यूज कर सकते हो, पब्लिक इमेज बेहतर हो जाता है, प्रेशर ग्रुप्स की अटेंशन से आप बचे रहते हो, आपको अपने लिए टारगेट्स मिल जाते हैं मे बी कि आप उसको कैसे बेहतर करना है। और हर स्टेक होल्डर, एवरी स्टेक होल्डर विल यूज दीज रिपोर्ट्स। ये जो ऑडिट रिपोर्ट बनती होंगी, सोशल ऑडिट की जो रिपोर्ट बनती है, इन्वायरमेंटल ऑडिट की जो, अगेन ये दोनों जो हैं वो वॉलेंट्री हैं, याद रहे। और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आर ऑलमोस्ट द सेम, कॉन्सेप्ट भी सेम है, बस ये बात याद रख लो। सोशल ऑडिट इज टू चेक सोशल एक्टिविटीज जो एम्प्लॉय रिलेटेड, कस्टमर रिलेटेड, डोनेशंस, चैरिटीज, सोशल एक्टिविटीज जो होती हैं। और इन्वायरमेंटल ऑडिट इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है। और अगेन ये एक्सपेंसिव भी होता है, टाइम भी लगता है, आपको शायद प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ती हैं। कुछ कस्टमर अगर सिर्फ प्राइस सेंसिटिव है तो वो सिर्फ प्राइस के बारे में सोचते हैं, सेम पॉइंट्स रिपीट हो जाएंगे। लेकिन इन्वायरमेंटल ऑडिट का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और इस इन्वायरमेंटल ऑडिट के बाद what you need to do is you need to just check yourself। इवैल्यूएशन शीट में आपको दिखाता हूँ। तो चेकिंग कैसे होगी, आप जरा पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, पूरा टॉपिक रिवाइज करने के बाद, ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन चेकलिस्ट है इसको आप रीड करोगे, एक एक बात देखोगे कि क्या ये बातें आपको समझ में आई, और क्या आप इस चैप्टर से यू आर लाइक रेडी टू मूव ऑन। ठीक है, जस्ट पॉज दिस क्लास, रिव्यू दिस चेकलिस्ट, देन उसके बाद आप एक दफा इसका हेडर देख लो, पेज देख लो, किस तरह से बातें हैं जो आपने पढ़ी हैं चैप्टर 6 में। जस्ट गो थ्रू देम, रिव्यू देम, एंड just make your list if you have any queries. And I hope this chapter was very clear. It's actually lengthy, yes, but it's actually very important. A2 का हर चैप्टर एक से बढ़ के एक चैप्टर होगा, और इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, समझना मुश्किल होता है, लेकिन फिर वंस यू आर डन तो फिर इस पर लिखने के लिए, लिखना इज क्वाइट इजी। सही है। So that's all for chapter number 6 of business A2 levels. Thank you very much.